नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के शमशाबाद की। जी हाँ, कोई कहावत है ना, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। कुछ इसी कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है यहाँ विदिशा जिले के शमशाबाद नगर परिषद सूर्य नगर स्थित सामुदायिक भवन में, जहाँ नगर परिषद सीएमओ रणवीर सिंह राजपूत ने कब्जा जमा लिया है, जिससे रहवासियों को अपने मांगलिक कार्यक्रमों के लिए मोटी रकम देकर कार्यक्रम करना पड़ रहा है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई द्वारा 2009 में नगर के लोगों को मांगलिक कार्यक्रम के लिए लाखों रुपए की लागत से भवन का निर्माण कराया गया था ताकि गरीब लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। वहीं कांग्रेस ने प्रशासन के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर कार्यवाही की मांग कर डाली है। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा जांच कर कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। सामुदायिक भवन का निर्माण माननीय मंत्री जी से स्वीकृत करके कराया कि शमशाबाद की जनता को इसका लाभ मिले, लोग अपने कार्यक्रम कर सकें, लोग भली भांति से जिनका पैसा जो है धर्मशालाओं में गार्डनों में व्यतीत होता है वो पैसा बचे। इस रूप में अपने इसके लिए स्वीकृत कराया था। अब आजकल कौन उपयोग कर रहा है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, परंतु अभी आपके द्वारा मुझे मालूम पड़ रहा है कि उसमें सीएमओ साहब रह रहे हैं। ये सरासर गलत है क्योंकि वो सामुदायिक भवन है और सामुदायिक भवन का उपयोग सार्वजनिक रूप में होता है, ना कि किसी के रहने के लिए जगह होती है। और जनता परेशान मामले कार्यक्रम के लिए सामुदायिक भवन बनाया गया है। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या रिकॉर्ड में सामुदायिक भवन के नाम से अलग से और इस संबंध में मुझे जानकारी थी कि वो सीएमओ निवास के रूप में थे और रेस्ट हाउस के रूप में थे। अब आपने मुझे दिखाया कि वो सामुदायिक भवन है, तो उस संबंध में जांच करेंगे, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। तो किस तरह से शमशाबाद में इस कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है, इसकी बांगी हम देख रहे हैं। यहाँ पर सीएमओ साहब सामुदायिक भवन में डेरा डाले हुए हैं या ये कहें कि कब्जा जमा हुआ है। हमारे सहयोगी विकास नामदेव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विकास, आखिर विदिशा के शमशाबाद में क्या हो रहा है? सीएमओ साहब ने सामुदायिक भवन को ही अपना घर बना लिया है, उसी को में उनका रहना शुरू हो गया है और जो आम नागरिक है, जो जनता है, वो अब पूरी तरह से परेशान हो रही है। देखो, मैं आपको बता दूं, शमशाबाद में एक मात्र सामुदायिक भवन है जिसमें सीएमओ रणवीर सिंह राजपूत ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। और देखा जाए शमशाबाद में एक ही 2009 में वित्त मंत्री राघव जी भाई ने यहाँ पे मंजूर कराया था, जिससे गरीबों की शादी किसी भी आयोजन के लिए, सार्वजनिक आयोजन के लिए वो मंजूर हुआ था। लेकिन यहाँ देखा जाए तो सीएमओ ने अपने उसके चलते हुए सामुदायिक भवन पर निज निवास बना रखा है और गरीबों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें था विकास, रसूख की हमने कई कहानियां देखी हैं, कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जहाँ पर रसूख का हमने रुबाब देखा है और लोगों पर किस तरह से उनके हकों का हनन किया जाता है। ये तस्वीरें हमने कई देखी है, लेकिन सीएमओ साहब यहाँ पर तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए रह रहे हैं और अभी तक किसी ने इस पर आपत्ति नहीं उठाई है। वजह क्या है? देखो, मैं आपको बता दूं, सीएमओ रणवीर सिंह राजपूत द्वारा अपने पावर का उपयोग करते हुए या फिर किसी भी पावर को मानते हुए किसी ने भी इसको ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जब मीडिया में जब बात आई तो तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह ने कार्रवाई की बात की है। इसमें था विकास, कितने समय से रणवीर सिंह राजपूत जो सीएमओ है वो यहाँ पर रह रहे हैं? जब से मैं आपको बता दूं, इसमें था जब से सीएमओ रणवीर सिंह राजपूत यहाँ पे पदस्थ हुए हैं और जब से ही वहाँ पे निवास कर रहे हैं। विकास, मुझे समय बताइए, कितना समय हुआ है? मिनिमम 1.5-2 साल हो चुके हैं। लगभग 2 साल हो चुके हैं और आज तक किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया, जबकि लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। उन्हें मोटी रकम देकर मांगलिक कार्यों के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है, दूसरी जमीन लेनी पड़ती है या फिर ये कहें कि भवन या फिर गार्डन उन्हें लेने पड़ते हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से इस भवन को बनाया गया था वो तो कहीं भी यहाँ पूरा नहीं हो रहा है।
हम इसमें तो मैं आप बताऊं, सरकार ने गरीबों को हक, गरीबों की शादियों के लिए या किसी भी कार्यक्रम के लिए सामुदायिक भवन शमशाबाद में बनवाया था वित्त मंत्री राघव जी भाई ने। लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे ना किसी गरीब लोगों को इस सामुदायिक भवन का लाभ मिला है अभी तक, और ना ही किसी ने इसकी बुक की है। इसमें तो शिकायत अभी तक की गई है इसकी? जब मीडिया के सामने बात आई है तो जब तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ठीक, आपको रोकती हूँ। एसडीएम प्रवीण प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी जी प्रवीण जी, शमशाबाद की नगर परिषद सूर्य नगर की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक सामुदायिक भवन 2009 में बनाया गया था पूर्व वित्त मंत्री राघव जी राव के द्वारा। लेकिन अब यहाँ की परेशानी ये है कि जो सीएमओ साहब हैं राजपूत जी, उनका यहाँ पर कब्जा है। इस बारे में कोई जानकारी है सर आपको? हाँ, मुझे ये मीडिया के माध्यम से कल संज्ञान में आया है और ये भवन हम खाली करवा लेंगे उससे। प्रवीण जी, एक सवाल मेरा ये है कि क्या किसी सीएमओ को किसी भवन पर इस तरह से कब्जा करने का अधिकार है? नहीं, ये तो गलत है। और चूंकि वो सामुदायिक भवन था और पहले यूज नहीं हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने कब्जा किया होगा, लेकिन अब इसे खाली करा लेंगे। सर, अगर कोई चीज बनी है, कोई भवन बना है और कोरोना काल चल रहा है, ये आप भी जानते हैं, अगर ऐसे में उस भवन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो क्या वहाँ रहना उचित है? क्या उस पर कब्जा जमाना उचित है? आप तो मुझे इतना बताएं। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या कार्यवाही की जाएगी? सिर्फ हटाया जाएगा? सिर्फ यही एकमात्र कार्यवाही की जाएगी या जो विभागीय कार्रवाई बनती है वो भी की जाएगी? चलिए, लेकिन पिछले 2 साल से इस और किसी का ध्यान नहीं गया था प्रवीण जी? जी प्रवीण जी, पिछले 2 साल से इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया था, कारण? हाँ बिल्कुल, ये मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया है कल से, है ना, तभी संज्ञान में आया है। इसके पहले कोई शिकायत के रूप में या किसी रूप में संज्ञान में नहीं आया था। प्रवीण जी, जबकि रहवासियों का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मीडिया ने तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई है, न्यूज वर्ल्ड ने भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस खबर को दिखाना उचित समझा है, क्योंकि लोगों के अधिकार की बात है, उनकी भलाई के लिए उस भवन को बनाया गया था जिसका उन्हें लाभ नहीं मिला है, बल्कि उसका लाभ कोई एक व्यक्ति विशेष ले रहा है। और ये कितना उचित है, ये आप बताएं। नहीं, बिल्कुल, ये समाज के लिए भी बनाया है भवन, तो उन्हीं के उपयोग में आना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत उपयोग के लिए। ये बिल्कुल गलत है। सर, कब तक यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी इनके खिलाफ? इसी सप्ताह में कार्रवाई कर लेंगे, एक सप्ताह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास, एसडीएम हमारे साथ जुड़े थे प्रवीण नामदेव प्रजापति। उनका कहना है कि इसी हफ्ते के अंदर यहाँ पर ये कार्यवाही इनके खिलाफ कर दी जाएगी और विभागीय कार्यवाही जो है वो भी यहाँ की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि मीडिया ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी यहाँ पर निभाते हुए इसकी पूरी जानकारी प्रशासन को दी, लेकिन पिछले 2 साल से आखिर प्रशासन कर क्या रहा था? क्यों नहीं उसका ध्यान इस ओर गया? देखो, इसमें तो मैं आपको बता दूं, प्रशासन का ध्यान की बात की जाए तो प्रशासन किसी भी तरह से किसी भी चीज पर अभी तक है ना ध्यान नहीं गया था। जब न्यूज वर्ल्ड की टीम ने वहां पर जाकर देखा तो वहां पर सीएमओ रणवीर सिंह का कब्जा था। और जब ये खबर न्यूज वर्ल्ड ने चलाई तो यहाँ के रहवासियों ने यही कहना है कि यदि भवन खाली होता है तो गरीबों को बहुत राहत मिलेगी इसमें था। विकास, जो सीएमओ हैं राजपूत, जिन्होंने इस पूरे भवन पर कब्जा जमाया हुआ है, उनसे इस बारे में किसी तरह से कोई बात हो पाई थी? कारण बताया उन्होंने कि वो क्यों यहाँ पर? कल जब न्यूज वर्ल्ड की टीम नगर परिषद पहुंची तो वहां पर रणवीर सिंह राजपूत सीएमओ वहां पता लगा कि वो किसी मीटिंग में भोपाल गए हुए हैं, तो इनसे इस विषय में बात नहीं हो पाई है। तो इस विषय में तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह से बात हुई थी। उन्होंने का साफ तौर से यही कहना था कि जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी और भवन खाली कराया जाएगा। लेकिन पिछले 2 साल से क्यों नहीं किसी का ध्यान यहाँ पर गया था? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर किसी भवन पर कोई कब्जा जमाया होता है तो वो दिखाई नहीं देता है या उसकी शिकायत नहीं होती है। क्या यहाँ के नगरवासियों ने, क्या यहाँ के रहवासियों ने इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से या उच्च अधिकारियों से नहीं की थी? हाँ, इसमें तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से इस विषय में शिकायत भी की होगी, लेकिन ढील पोल रवैया के कारण देखा जाए तो किसी अधिकारी ने इसको संज्ञान में न लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। जब लेकिन न्यूज वर्ल्ड की टीम या मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में आया तो जब जाके तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह ने अभी भी ओनली आश्वासन दिया है और कार्रवाई की बात की है। अगर यहाँ के रहवासियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो उन्हें हो रही थी।
हाँ, कहीं ना कहीं मोटी रकम देकर अपने निजी कार्यों के लिए काफी कार्य कर, कुछ भी काम कार्य होता है उसको मोटी रकम देकर कराना पड़ रहा है। गरीबों पे काफी मार पड़ती थी। पिछले 2 साल के अलावा अगर बात करूं विकास, तो क्या इससे पहले भी इस भवन में किसी तरह का कोई कब्जा किसी के द्वारा किया गया था? पिछली यदि 2 साल की बात करें तो पिछले 2 साल से इससे पहले जो सीएमओ थे उन्होंने भी कब्जा जमाया हुआ रखा हुआ था, लेकिन किसी शासन या किसी रहवासियों ने इसकी आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन जब मीडिया ने इसकी आवाज उठाई है, जब जाके देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एसडीएम साहब ने न्यूज वर्ल्ड से बात की है, तो जब उन्होंने बोला है कि इसी हफ्ते में भवन को खाली करा दिया जाएगा। ठीक, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विमल विश्वकर्मा जुड़ गए हैं, जरा उनसे बात करते हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद। विमल जी, एक अधिकारी जो एक सीएमओ के पद पर आसीन है और वो एक सामुदायिक भवन पर कब्जा करते हैं, पिछले 2 सालों से उनका कब्जा रहता है, नगरवासी वहां परेशान होते हैं और प्रशासन को कानों कान इसकी खबर नहीं होती है, ये कितना उचित है? देखिए, मैं बताऊं आपको, जब सीएमओ सामुदायिक भवन में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है को अधिकारी कर्मचारी और भी वहां पर मीटिंग में कभी न कभी गए ही होंगे उनसे मिलने। पता तो सभी को है, सभी ये चाह रहे होंगे और अपने उसमें ये चाह रहे हैं कि किसी को पता न चले। और शमशाबाद का हाल तो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं जो भी और जनप्रतिनिधि हैं, सब कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। यहाँ केवल मीडिया ही गरीबों की आवाज उठाने के लिए तैयार है। मीडिया पिछले कई सालों से गरीबों की हक की लड़ाई लड़ रही है। जब मीडिया को इस बात का पता चला कि शमशाबाद नगर परिषद सीएमओ द्वारा सामुदायिक भवन में कब्जा करके अपना निवास बना रखा है, और पहले पूर्व से भी कई लोगों की शिकायतें आ रही थी मीडिया के पास में कि सामुदायिक भवन में सीएमओ महोदय रह रहे हैं, तो उस पर विचार विमर्श करके मीडिया द्वारा कर ये खबर बनाई गई थी। और सामुदायिक भवन सरकार ने इसलिए बनाया था कि शमशाबाद में कोई सामुदायिक भवन नहीं है, गरीब वर्ग के लोगों को लिए अपने निजी धार्मिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम करने के लिए सरकार ने उस टाइम पे ये मांगलिक भवन बनाया था जिससे गरीब लोगों को लाभ मिले। लेकिन अब सीएमओ द्वारा उस पर कब्जा करके अपना निवास बना लिया, ये बहुत गलत है और इससे गरीब आम जनता परेशान हो रही है। और गरीब लोग अपने मांगलिक कार्यक्रम के लिए अदर जगह पे जा रहे हैं, वहां पर उनको किराया देना पड़ रहा है। वैसे ही गरीब लोग कर्ज उठा के अपने कार्यक्रम करते हैं ऊपर से, और ये आर्थिक बोझ उन पर बढ़ता जा रहा है। विमल जी, अगर सीएमओ साहब को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया था, अगर उनकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, उन्हें यहाँ का चार्ज दिया गया था, तो उनके रहने के लिए भी जो है उसकी व्यवस्थाएं की जाती हैं, घर दिया जाता है, मकान दिया जाता है, तमाम चीज़ें शासन की तरफ से दी जाती है, तो क्या इनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई थी जो इन्हें मजबूरन या फिर किसी भी तरह से उनके लिए यही भवन एक उचित समझा गया था? नहीं, ये कुछ करना नहीं चाहते। इनके लिए बहुत से ऐसे भवन खाली पड़े जो वहाँ रह सकते। अभी तहसील भवन में जो भी सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर अलॉट हुए वो पूरे के पूरे खाली पड़े हुए हैं। एक तहसील भवन पूरा कंप्लीट खाली पड़ा हुआ है। अभी नगर परिषद भवन वो भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। माने इनकी जो बिल्डिंग की बात कर रहा है, जो नगर परिषद के अंतर्गत जो बिल्डिंगें आती है वो भी खाली पड़ा है, और इनकी दोनों बिल्डिंग में एक कर्मचारी भी रह रहे हैं। ऊपर से एक बैंक की बिल्डिंग नगर परिषद की खाली हुई है, वो सर्व सुविधा युक्त है। अभी यहाँ पर नगर परिषद भवन है, उसके ऊपर भी कमरे खाली है, नीचे भी खाली है, और बीच मार्केट में है, वहाँ पर रेसिडेंस करके ये नगर की देख रेख भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये अपने कार से बचने के लिए गरीब लोगों के सामुदायिक भवन पर कब्जा करके अपना निवास बनाए हुए हैं। जी विमल जी, कभी आप लोगों ने इस बारे में इनसे चर्चा नहीं की कि क्या कारण है जो सीएमओ साहब इस भवन में कब्जा जमा कर रह रहे हैं? क्या उन्हें कोई क्वार्टर नहीं अलॉट हो पा रहा है? क्या आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत ऊपर अधिकारियों को नहीं की थी? नहीं, हमने अधिकारियों से शिकायत भी की है और इसकी खबर भी हम लोगों ने प्रकाशित की है। उसी के चलते आज ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं। पर ये बात सोचने में एक अलग सी बात है कि अधिकारियों से इस मैटर में बात करते हैं तो वो अनभिज्ञ सा होकर बताते हैं कि हमें पता ही नहीं है ये सामुदायिक भवन के नाम से। पर ये अपने को समझ में हमें ये नहीं आ रहा कि आप सरकार के नुमाइंदे हो, आपको शमशाबाद नगर की सारी जानकारियां हैं, और एक आप नगर परिषद के एक सीएमओ है। यदि आप गरीब लोगों के हक पर और उनके लिए बनाए गए सुविधा के लिए भवन पर कब्जा करेंगे तो आम नागरिक को आप क्या सुविधा देंगे? ये एक सोचने वाला बड़ा सवाल है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक सीएमओ अगर सामुदायिक भवन में रह रहा है, इस बात की
कानों कान खबर प्रशासन को नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये भी एक सोचने वाला सवाल है कि प्रशासन सरकार आपको इसलिए नियुक्त करती है कि आप जनता की सुविधा देखें और जहाँ जहाँ कमी हो उस पर कार्रवाई करें, लेकिन इस तरीके की सीएमओ की कार्यप्रणाली देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जनता को क्या सुविधा दे पाएंगे, ये तो खुद की सुविधा के लिए यहाँ पर आए हैं। जी विमल जी, कभी सीएमओ साहब से इस बारे में चर्चा हुई थी? नहीं, फोन लगाने की कोशिश की तो उन्होंने ये बता दिया कि अभी हम मीटिंग में हैं, तो इसलिए कल तो चर्चा नहीं हो पाई। आज भी शायद बाहर गए हुए हैं, तो इस पर उन पे आज भी उनसे चर्चा नहीं हो पाई हमारी। जी, इससे पहले अगर लोगों ने आपत्ति जताई थी और लोगों ने इसका विरोध किया था, तो किस तरह की बातें सामने आती थी इस पूरे विषय को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर? जब लोगों ने हमें बताया कि सर मांगलिक कार्यक्रम के लिए सरकार ने हमें एक सामुदायिक भवन बना के दिया था, लेकिन वहाँ पर सीएमओ महोदय रह रहे हैं, तो क्या है, बड़ा पद जो होता है ना, एक छोटी नगर पंचायत है, ज्यादा बड़ी तो नहीं है शमशाबाद, लेकिन हर अधिकारी, आम आदमी इन अधिकारियों तक अपनी शिकायत लेके नहीं जा पाता। वो कहीं ना कहीं डर सा लगा रहता है उसके मन के अंदर कि हम अधिकारियों की शिकायत करेंगे तो वो हमारा कुछ करेंगे या हमारा कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए आम आदमियों ने अधिकारियों तक तो शिकायत नहीं की, लेकिन मीडिया को जरूर शिकायत की थी। तो मीडिया ने उस मामले को संज्ञान में लेते हुए ये पूरी खबर कल जाके पूरी खबर कवरेज की है और उसको जाके आज ये खबर को दिखाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं एक बार फिर से कि आखिर इतना समय क्यों लगा इस पूरी घटना को प्रशासन के संज्ञान में लाने में? विकास, कहाँ कमी रह जा रही थी? आखिर क्यों इतना समय लगा? जब 2 साल से लोग परेशान हो रहे थे, तो क्यों नहीं लोगों ने उस आवाज़ को बुलंद करा और क्यों नहीं अपनी तकलीफ प्रशासन को बताई? क्योंकि उन्हीं की भलाई के लिए उनको चीज़ें और उन्हें सुविधा मुहैया हो सके, इसीलिए इस भवन का निर्माण किया गया था। लेकिन हैरानी होती है जब वो व्यक्ति ऐसी जगहों पर कब्जा करता है या जनता का हक मारता या छीनता है, जिसकी जिम्मेदारी उस पद पर बैठे व्यक्ति को दी जाती है जो जनता की भलाई के लिए हो। लेकिन जब वो इस तरह से लोगों का हक मारता है या उसका अहित करता है, तो इतना समय क्यों लगा? देखो, मैं इसमें तो आपको बता दूं, जैसे अभी हाल वरिष्ठ पत्रकार विमल विश्वकर्मा ने जो बताया है कि कहीं ना कहीं आम जनता किसी न किसी कारणवश अपने अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से डरती है और आवाज उठाने में उन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है कि हमारी कोई सुविधा को। विकास आपको रोक रही। उमाकांत झा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनसे बात करते हैं। उमाकांत झा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी नमस्ते मैडम। उमाकांत जी, एक सीएमओ सामुदायिक भवन पर कब्जा जमाए हुए हैं, पिछले 2 साल से रहवासी परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हैरानी वाली बात यह है कि प्रशासन तक को नहीं पता कि उनका सीएमओ जो है, जिसे उन्होंने जनता की सेवा के लिए वहां भेजा था, नियुक्त किया था, उन्होंने एक भवन पर कब्जा करा हुआ है। जी मैडम, ये भवन मैंने लगभग 12-14 साल पहले लगभग तात्कालिक हमारे यहाँ जो वित्त मंत्री जी थे राघव जी भाई, उनके कार्यकाल में गरीब जनता के लिए ही स्वीकृत कराया गया था ये। अब बीच में अभी कौन लेने लगा मैडम, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। कल पर मीडिया के द्वारा इस मामले को संज्ञान में उठाया गया, तब जाके मुझे जानकारी लगी कि इसमें सीएमओ रहते हैं। तो ये सरासर गलत है मैडम ये। उमाकांत जी, क्या इससे पहले आपकी सीएमओ साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई थी? कभी किसी विषय पर बात नहीं हुई थी? जी मैडम, कभी आपकी MS राजपूत जो सीएमओ हैं, उनसे कभी मुलाकात हुई थी या उनसे कभी आपकी चर्चा हुई थी? नहीं मैडम, मेरी उनसे मुलाकात वैसे सामान्य रूप में हुई है, चर्चा इस विषय में जरूर नहीं हुई कि ये कहाँ निवास करते हैं, मतलब सामुदायिक भवन में निवास करते हैं या फिर और कहीं निवास करते हैं। उमाकांत जी, अगर एक सीएमओ को एक जगह भेजा जाता है, शमशाबाद जैसी जगह का उन्हें जिम्मेदारी अधिकारी बनाकर भेजा गया था, तो उनके रहने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की जाती है, क्वार्टर्स अलाउड किए जाते हैं? बिल्कुल किया जाता है मैडम। लेकिन इसकी जानकारी भी प्रशासन के पास होती है, तो क्या ये जानकारी भी प्रशासन के पास नहीं पहुंच पाई थी? अब ये तो मैडम प्रशासन में बैठे हुए लोग जाने, क्योंकि अभी वर्तमान में सरकार आपकी है, बीजेपी सरकार हमारी है। अभी क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष वगैरह हमारे है नहीं, सब प्रशासनिक उसमें चल रहा है। अब ये किनकी मिली भगत से हो रहा है मैडम, इसकी जांच हम कराएंगे, माननीय कलेक्टर महोदय से इस विषय में चर्चा करेंगे मैडम। जनता पिछले 2 साल से परेशान हो रही थी उमाकांत जी, जिसे बनवाने के लिए इतना लंबा
अरसा बीता, इतनी मेहनत की, 2009 में भवन बन के तैयार हुआ, लेकिन उसका लाभ रहवासी ले नहीं पाए। मैं बहुत अच्छा है, मीडिया में मुद्दा आने के बाद माननीय कलेक्टर साहब से इस विषय में चर्चा करेंगे और शीघ्र उसको खाली कराने के लिए प्रयास किया जाएगा जी। चलिए, ताकि जनता को जो है उसकी लाभ मिल सके, गरीब लोग जो है अपने वैवाहिक कार्यक्रम जो भी कार्यक्रम होते हैं वो उसमें कर सके। मैडम चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत जी मैडम, थैंक यू मैडम। तो ये थे बीजेपी नेता जिनका कहना है कि वाकई जो हो रहा है वो गलत है और इस पर त्वरित कार्यवाही होनी भी चाहिए और जनता को उसका अधिकार मिलना भी चाहिए। विकास, अधिकार देने की बात हो गई, कार्यवाही करने की बात होगी, अब सवाल ये खड़ा होता है कि कार्यवाही होगी आखिर कब तक? हाँ, इसमें तो मैं आपको बता दूं, अभी एसडीएम प्रवीण प्रजापति से भी बात हुई न्यूज वर्ल्ड की, तो उन्होंने भी 8 दिन का इसी हफ्ते का आश्वासन दिया है। तो पूर्व मंडल अध्यक्ष का उनका भी हुई है, उन्होंने भी बोला है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, इसी हफ्ते में कार्रवाई होती है, ये यूं ही कागजों में कार्रवाई होकर रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ इस तमाम खबर को दिखाने के लिए और इस मुद्दे को उठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलाबोल में आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के शमशाबाद की नगर परिषद सूरजनगर की, जहां पर सीएमओ एमएस राजपूत एक सामुदायिक भवन पर कब्जा जमाए हुए हैं। हालांकि इस भवन का निर्माण 2009 में पूर्व वित्त मंत्री की तरफ से करवाया गया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस मंशा से इस भवन का निर्माण कराया गया था वो मंशा यहाँ पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि पिछले 2 साल से सीएमओ ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया हुआ था। हैरानी की बात यह है कि सीएमओ के रहने की और तमाम चीज़ों की जानकारी प्रशासन को नहीं थी। और अंकित चौहान जो हैं हमारे साथ, एक रहवासी, वो इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित जी, क्या परेशानी है? जानकारी मिली है कि सीएमओ जो है उन्होंने सामुदायिक भवन पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। मैम, जो गरीबों के लिए जो सरकार द्वारा हक के लिए सामुदायिक भवन बनाया गया था, उस पर सीएमओ साहब द्वारा कब्जा किया गया है, जिससे गरीबों को गली गली भटकना पड़ता है कोई भी कार्यक्रम करने के लिए। कुछ लोगों पर पैसों की व्यवस्था भी नहीं होती, तो मार्केट से कर्जा लेके बेचारे धर्मशाला या गार्डन वगैरह करते हैं। आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की थी कभी? मैम, अब शिकायत में तो ऐसा है, कई अधिकारी, कई नगर परिषद के कर्मचारी वहाँ बैठ के मीटिंग, फाइलें साइन होती है, काफी सरकारी काम होते हैं वहाँ बैठ के, तो जानकारी में तो सबके है वो चीज। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रहवासी जिनका कहना है कि तमाम जिम्मेदार जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आकर अपना काम करते थे, अधिकारी काम करते थे, ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक यहाँ पर कार्यवाही क्यों नहीं की। हालांकि न्यूज़ वर्ल्ड ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस खबर को दिखाया है और कार्यवाही की बात भी यहाँ पर की गई है। अब देखना ये है कि वाकई सीएमओ के खिलाफ कार्यवाही होती है और जनता को उसका हक मिल पाता है या नहीं। अलाबोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।